इलेक्शन कमीशन CEC ऑफ इंडिया। देखिए अभी आप देख रहे हैं ना कितना उथल पुथल है अपने पॉलिटिकल सिनेरियो में, ओके। लेकिन एक बात याद रखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, राइट, ब्रिलियंट ब्रेन, और अभी डेमोक्रेसी पे हर एक जगह पे हमला है, राइट। वो बोलते हैं ना कि देयर इज नो इजी सॉल्यूशन, और जितने भी नेता हैं वो बोलते हैं गरीबी खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ऐसा लाएंगे। और मतलब कैसे होता है कि शुरुआत में लगता है कि हाँ ही कुड, है ना, पॉपुलिस्ट मेजर भी बोलते हैं, और उसके बाद कुछ दिन के बाद पता चलता है कि इट्स नॉट सस्टेनेबल, किसी के अकाउंट में ये पैसे डाल दिए, हम आके ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब आते हैं तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, ओके। तो इसके लिए, ओके, तो पॉलिटिकल साइंस के ये सब जो टॉपिक है, इसमें आपको अभी भले इलेक्शन कमीशन है ना, ज्ञानेश कुमार और वो सब, इतना कुछ उनके बारे में बोला जाए तो यू नीड टू बी डिप्लोमेटिक, है ना, कुछ नेगेटिव मत लिख देना मीन्स के लिए, तो उससे रिलेटेड और पॉइंट्स हो तो याद रखिएगा। विथ रेफरेंस टू चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। तो इसमें स्टेटमेंट देखते हैं आपके। द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 member कमिटी, ओके। पहला बात, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, थ्रू पार्लियामेंट, ओके। तो पहला गलत। द ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ CEC आर सेम एज दोज ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जजेस है ना, उनके जैसा होता है, तो दूसरा भी गलत। रिमूवल प्रोसेस रिक्वायर्स सिंपल मेजोरिटी, तीसरा भी गलत, क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ना, जो प्रेजेंट इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, ओके। इससे पूछा करेक्ट, तो तीनों तो गलत है, तो नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, ओके। पहला वाला इनकरेक्ट, बिकॉज CEC इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, याद रखिए ना। CEC इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड रिमूवल कैन ओनली बी इफेक्टेड थ्रू पार्लियामेंट्री प्रोसेस सिमिलर टू दैट ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ओके। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324, अगेन है ना, लोड मत लीजिए, आर्टिकल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको कोट करोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स इन मेंस, है ना। और इतना लोड नहीं लेना है, अगेन रिमेंबर, है ना, ये UPSC है, ओके। इसमें यू डोंट नीड टू स्कोर, है ना, वो मतलब 12 का एग्जाम नहीं है जिसमें आपको 98-99%। प्रीलिम्स आउट ऑफ 200, if you are in the range of 110 115, more than enough, right, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे, ओके। तो उतना लोड लेके मत पकड़ा आप इसको। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324, the CEC can be removed by from the office in like the manner or the grounds as the judge of Supreme Court. The ground for removal of Supreme Court judge, है ना, like, है ना, उनका क्या होता है कि प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए या इनकैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है, एज पर द आर्टिकल ऑफ 124। दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, विच इज यही है ना, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक ये है ना, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये आर्टिकल 61। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट, बिकॉज द रिमूवल प्रोसेस is much more rigorous than the simple majority. It requires a constitutional special majority, याद रखिएगा, in both the house of the parliament. This means motion must be supported by majority of the total membership of the house and a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. Only after such motion is passed in both houses, है ना, it's presented to the president for the formal order of removal. तो पहले parliament, उसके बाद president, okay. The stringent protection are designed to ensure the independence and